डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर अहमद करुनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आज हम लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का टाइम सीरीज़ का जो पार्ट 1 हमने देखा था उससे आगे बढ़ेंगे पार्ट 2। इस वीडियो में हम लोग चल माध्य के बारे में बात करने वाले हैं, मूविंग एवरेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूविंग एवरेज की। आप कैसे ज्ञात करेंगे, हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 का हमने टाइम सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, याद कर लीजिए। पहला है ट्रेंड, दूसरा सीजनल, तीसरा साइक्लिकल, चौथा इरेगुलर, TSCI। इन चारों में से पहला हमने स्टार्ट किया था दीर्घकालीन प्रवृत्ति ट्रेंड, जिसमें पहले 3 मेथड फ्री हैंड कर्व मेथड, सेलेक्टेड पॉइंट मेथड, सेमी एवरेज मेथड, ग्राफिकल मेथड हैं, जिसको पार्ट 1 के अंदर मैंने कवर किया था। आप पार्ट 1 को वापस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग मूविंग एवरेज के मेथड्स पे बारे में बात करने वाले हैं। चलिए सीखते हैं मूविंग एवरेज मेथड को। क्वेश्चन बनाते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट ईयरली मूविंग एवरेज। मैं आपको इस वीडियो में शुरुआत में 3 ईयरली, 5 ईयरली मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। इसका मतलब हुआ हम विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। 3, 5, 7 ईयरली मूविंग एवरेज अगर प्रश्न में पूछा जाए तो हम विषम संख्या की तरह कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेशन होगी। हम एक डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर लिख लेते हैं, और वाई वैल्यूज जो प्रश्न में दी जाएगी हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, ईयर आपको दे रखा है, मान लीजिए 2005 से, और हमारा जो डेटा है वो है, शुरुआत करते हैं 4 से, 2006 इसका डेटा मान लीजिए 5 दे रखा है, 2007 इसका डेटा मान लीजिए 8 दिया है, 2008 इसका डेटा 7, 2009, 2010 इसका डेटा आप ले लीजिए 10, 2011 इसका डेटा मान लीजिए 9 दे रखा है, 2012 इसका डेटा 12 दिया है, 2013 इसका डेटा 11, 2014 इसका डेटा मान लीजिए आपको 15 दिया है, 2015, 16, 2016 का डेटा 18, 2017 का डेटा आपको मान लीजिए 20 दे रखा है, 2018 का डेटा 22 दिया है, 2019 का डेटा 21 दिया है। इस तरह से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। अब आपको करना क्या है, इसकी 3 ईयरली की मूविंग टोटल लगानी है। कैसे लगाएंगे आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, 3 ईयरली मूविंग टोटल, और उसके बाद हम मूविंग एवरेज निकाल लेंगे। तो प्रश्न में आपको क्या दे रखा होगा, आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज ज्ञात करना है। ईयर दिया है, वाई वैल्यू दी है, और अब आपको आगे के 2 कॉलम में 3 ईयरली मूविंग टोटल लगानी है और उसका फिर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। स्टार्टिंग से एक एक के हमें 3-3 के ग्रुप्स की टोटल लगानी है। देखिए कैसे, सबसे पहले आप इसकी टोटल लगाइए। 4, 5, 8, 4 और 5 9, 9 और 8 17। इन तीनों की टोटल को आप एग्जैक्टली सेंटर में लिखिए, मतलब 1, 2, 3, तो सेंटर पॉइंट कौन सा होगा, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर के सामने आप उसका डेटा लिख लेंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से पहला खाली रह गया, इसका मतलब अब 4 पहले वाले को छोड़ दीजिए, फिर 5, 8, 7 इनकी आप टोटल लगाइए। तो 5 और 8 13, 13 और 7 20। अगेन सेंटर में लिखेंगे, मतलब 8 के सामने ये टोटल आएगी हमारी 20। इसके बाद 5 को भी छोड़ दीजिए,
8 7 7 जिनको मैं कर्सर से सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप उनको टोटल लगाएंगे। तो 8 7 15 और 7 22। इस तरह से फिर आगे के 3 की टोटल लगाएंगे, एक को छोड़ेंगे, 3 की टोटल लगेगी और लिखना बीच में है 7 7 14 और 10 24। 7 10 9 17 और 9 26। 10 9 12 10 और 9 19 और 12 31। 9 12 11 9 और 12 21 21 और 11 32। 12 11 15 12 और 11 23 23 और 15 38। 11 15 16 26 26 और 6 32 और 10 42। इसी तरह से आप टोटल लगाते रहिए। 11 15 16 सॉरी 11 15 16 ऑलरेडी हो चुकी है। 15 16 18। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 15 + 16 + 18 49। 16 18 20 54। बीच में लिख रहा हूं, आप इस चीज को ध्यान रखते रहें। 18 20 22 60 20 22 21 63। लास्ट में क्योंकि 3 ईयरली निकाल रहे हैं तो फर्स्ट और लास्ट खाली रह जाएगा, क्योंकि 3 के बीच में जब हम लिखेंगे तो बीच में जाएगा तो फर्स्ट वन और लास्ट वन खाली रहेगा। आपको इसे खाली ही रखना है। इसी तरीके से जब मूविंग एवरेज नेक्स्ट कॉलम है उसमें भी ये कॉलम हमारा खाली रहेगा और लास्ट की रो भी हमारी खाली रहेगी। अब आपको करना ये है, ये जो टोटल एवरेज निकाली थी हमने, टोटल निकाली थी, इसको डिवाइडेड बाय 3 कर देना है। मीन्स जितनी भी हमारी ये टोटल है 17 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 3 की टोटल लगाई है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.67। ऐसे ही 20 डिवाइडेड बाय 3 6.67। 22 डिवाइडेड बाय 3 7.33। 24 divided by 3 8। 26 divided by 3 8.67। 31 divided by 3 10.33 and so on 10.67। 38 divided by 3 12.67। 42 का हो जाएगा 14। 49 डिवाइडेड बाय 3 तो इस प्रकार से आप प्रत्येक 3 ईयरली मूविंग टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए इसी प्रश्न को हम लोग 5 ईयरली मूविंग एवरेज से करके देखते हैं। तो हम हमारा डेटा कॉपी कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट 5 ईयरली मूविंग एवरेज। क्वेश्चन वही रखते हैं। देखिए 5 ईयरली मूविंग एवरेज आप कैसे निकालेंगे। आपको y वैल्यूज की टोटल लगानी है स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5। इन पांचों की आप टोटल लगाएंगे और एग्जैक्टली इनके सेंटर में लिखेंगे। इट मीन्स ये हो गया कि जो इसकी सेंटर वैल्यू होगी, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी। मीन्स 8 के सामने आपको इसकी वैल्यू को नोट डाउन करना है। तो चलिए लगाते हैं टोटल। 4 + 5 + 8 + 7 + 7 = 31। यहाँ नोट डाउन हो जाएगा। इसके बाद 4 को आप छोड़ दीजिए और 4 को छोड़कर 10 आपको प्लस कर लेना। मतलब 5 से लेकर 5 8 7 7 10 आपको इसकी टोटल लगा लेनी है। 5 8 7 7 10
37 इसकी टोटल हो जाएगी, जो आप एग्जैक्टली सेंटर में मीन्स थर्ड नंबर वैल्यू के सामने नोट डाउन कर लेंगे। इसी प्रकार से आप अपने सारे डेटा की टोटल लगाएंगे। जैसे एक और कर लेते हैं, फर्स्ट 2 ब्लैंक रह गए हैं, अब 5 को भी छोड़ दीजिए। 8, 7, 7, 10, 9 आप इन 5 की टोटल लगाएंगे और एग्जैक्टली सेंटर में लिखेंगे। 8 + 7 + 7 + 10 + 9 41 आप यहाँ बीच में लिख लेंगे। और इसके बाद आप इसी तरह से कंटिन्यूशन में टोटल लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारी सारी टोटल हो जाएगी और 5 ईयरली टोटल हम लगा लेंगे। 5 ईयरली में याद रखिए कि 5 की टोटल लगा के सेंटर में लिखना है, तो फर्स्ट के 2 और लास्ट के 2 ब्लैंक रह जाएंगे। अब आपने सभी की टोटल लगा दी है, सभी वैल्यूज़ को 5 से डिवाइड कीजिए तो मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। मीन्स 31 / 5 6.2, 37 / 5 7.4, 41 / 5 8.2, 45 / 4 / 5 sorry 45 / 5 9, 49 / 5 9.8, 57 / 5 11.4, 63 / 5 12.6, 72 / 5 14.4 and 80 / 5 16। इस तरह से आप लोग अपना पूरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये जो लास्ट कॉलम होगा ये आपका आंसर होगा मूविंग एवरेज का। तो हमने 3 ईयरली और 5 ईयरली मूविंग एवरेज की कैलकुलेशन सीख ली है। अब चलिए सीखते हैं सम संख्याओं का मूविंग एवरेज कैसे निकलेगा। जैसे कि हमने अभी 3 और 5 का निकाला था, विषम संख्या का निकाला था। अगर यही प्रश्न हमें 4 ईयरली कहा जाए या 6 ईयरली कहा जाए तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, चलिए उसको सीखते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए 4 ईयरली मूविंग टोटल लगानी होगी, लेकिन जो एक प्रॉब्लम आनी है उसके लिए मैं आपको पहले से इंडिकेट करता हूं। देखिए क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब आप एक 1 2 3 4 ईयरली टोटल लगाएंगे, ये 4 की टोटल लगाएंगे, तो अब लिखेंगे कहाँ? एग्जैक्ट सेंटर में। सेंटर में मतलब इस जगह लिखना होगा, और इस जगह लिखने के लिए हमें एक लाइन और चाहिएगी। तो आप लोगों को क्या करना है कि प्रश्न में से जब आप डेटा नोट करेंगे तो हर एक के बीच में इस तरह से एक लाइन ब्लैंक रखेंगे। ये देखिए, एक एक लाइन कॉपी की आप ब्लैंक रखते जाएंगे। ये सभी डेटा के बीच में रो में आपको एक एक रो को ब्लैंक रखना है। तो इस प्रकार से आप अपनी रो को ब्लैंक कर लेंगे। देखिए ये हमने डेटा कर लिया है। अब जब हम 4 की टोटल लगाएंगे स्टार्टिंग से, तो अब सेंटर पॉइंट हमारा आसानी से पिकअप हो जाएगा। इन 4 की टोटल लगाएंगे तो देखिए हमारा सेंटर पॉइंट जो हो रहा है वो आसानी से पता लग रहा है, ये यहाँ टोटल आ जाएगी। तो 4 5 9 9 और 8 17 17 और 7 24 एग्जैक्टली सेंटर में आ जाएगा, बीच वाली लाइन में। इसी प्रकार से अब आप नेक्स्ट 4 की टोटल लगाएंगे। 5 8 5 8 13 13 और 7 20 और 7 27 सेंटर में नोट हो जाएगा। अब आप इन 4 की टोटल लगाएंगे। 8 7 15 15 7 22 22 और 10 32। फिर आप इन 4 की टोटल लगाएंगे। 7 7 14 14 और 10 24 24 और 9 33। 7 10 17 17 और 9 26 26 और 12 38।
10 9 19 20 21 10 31 और 11 42। इसकी टोटल हो जाएगी 47। इसकी टोटल आप लगाएंगे 12 11 15 और 16 54। इन चार की टोटल लगाएंगे 11 15 16 18 60। लास्ट के चार की टोटल लगाएंगे 15 16 18 और 20 69। तो यहाँ आपको लास्ट के दो और फर्स्ट के दो के सामने भी डैश डैश करना है, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा लिखा गया है वो 2006 और 2007 के बीच में लिखा गया है। तो यहाँ पे बीच में आपको 2 पॉइंट टोटल और लगानी होगी। पहले में डैश, दूसरे में डैश। अब आप इसका सेंटर पॉइंट पता लगाएंगे, टोटल करेंगे, इन दोनों की टोटल को बीच में लिखेंगे। इस तरीके से दो की टोटल को बीच में लिखना है। तो 24 प्लस 27 51 बीच में लिख लेंगे। 27 प्लस 32 59, 32 प्लस 33 65, 71 80 89 101 114 129 और लास्ट के दो ब्लैंक हो जाएंगे। तो देखिए 2 पॉइंट टोटल लगाने से जो आपकी वैल्यू होगी वो ईयर के सामने चली जाएगी। अब जब आप डिवाइड करेंगे मूविंग एवरेज निकालने के लिए तो आपको 4 × 2, क्योंकि 4 की टोटल ये थी और 4 की टोटल ये है, तो ये 8 की टोटल हो चुकी है। तो आपको इस कॉलम को डिवाइडेड बाय 8 से डिवाइड करना होगा हर एक वैल्यू को। तो चलिए पहला डैश हो जाएगा, दूसरा भी डैश होगा। 51 डिवाइडेड बाय 8 6.375, 59 डिवाइडेड बाय 8 7.375 एंड सो ऑन। आप सभी के लिए इसी तरह से डिवाइड करके और अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। $11.125 101 डिवाइडेड बाय 8 12.625। लास्ट दो वैल्यूज और बची हैं, इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। 14.25 और 129 डिवाइडेड बाय 8 16.125। इस प्रकार से हमारा मूविंग एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने विषम संख्या 3 और 5 का मूविंग एवरेज निकालना सीख लिया है। सम संख्या 4 ईयरली का मूविंग एवरेज निकालना सीख लिया है। अगर हम 6 ईयरली करने जाएंगे तो 6 ईयरली आप टोटल लगाएंगे, देन वही 2 पॉइंट टोटल और मूविंग एवरेज कैलकुलेट करने के लिए 6 × 2 12 से डिवाइड करके आप अपना मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो आज के वीडियो को हम यहीं स्टॉप करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने 2 मेथड सीख लिए हैं मूविंग एवरेज के, और क्योंकि मूविंग एवरेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है तो मूविंग एवरेज का एक और इम्पोर्टेंट मेथड आपको सीखना है, वो है वेटेड एवरेज मेथड, जो कि मैं पार्ट 3 में आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसके बाद हम लोग लीस्ट स्क्वायर मेथड सीखने वाले हैं। तो वीडियो से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कॉमर्स साथियों में बांटिए। एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए, आपके ज्ञान का वर्धन कहीं नहीं रुकना चाहिए। धन्यवाद।